आपने बिहार का नाम लिया है? जो इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई करते हैं और सब मोबाइल से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। क्या फायदे हैं? फ़ायदा ये है कि जब हम लोग को कुछ नहीं आता है तो हम उससे सर्च कर सकते हैं, और जैसे हम लोग को कोई मीनिंग नहीं आ रहा है तो उससे हम देख सकते हैं मोबाइल पर। क्या मोबाइल देखने के लिए घर पर कुछ पाबंदियाँ होती है? हाँ, होती हैं। क्या बोलते हैं माता पिता? बोलते हैं कि आधा घंटा से ज़्यादा नहीं देखना है। मोबाइल को लेकर स्कूल में कोई गाइडलाइन? यस सर, बोलते हैं कि मोबाइल बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। करने के दरमियान में ये देखा जा रहा है कि जो कल तक बच्चे पढ़ाई लिखाई करने में बहुत बेहतर थे, वो आज मोबाइल के ये में समय ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, उसमें समय ज़्यादा उसके पीछे दे रहे हैं। लेकिन मोबाइल में समय देना है, ये मेरा कहना नहीं कि मोबाइल देखना नहीं है। मोबाइल में देखना है जो हमारे पढ़ाई लिखाई संबंधी कुछ अगर खास चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी लेना है, पूछना है, बताना है, समझना है। यदि मान लें कुछ चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आ रही है तो हम अपने मोबाइल से सहारा लेकर देख सकते हैं। बच्चिया बोले कि हम पढ़ाई के लिए ही मोबाइल यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, सामने कैमरा हो, मैं पूछ रहा हूँ, लोग यही बोले कि सिर्फ पढ़ाई के लिए ही सिर्फ हम यूज करते हैं मोबाइल का। अगर पढ़ाई के लिए ही यूज करते हैं इंटरनेट का, लेकिन क्या गारंटी है कि जो आप नॉलेज ले रहे हो स्रोत सही है या गलत है। सबसे बड़े इंटरनेट का यूज करने में जब तक मेरा अनुभव ऐसा है कि आँख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसमें पढ़ाई का बारे में देखते हैं, इसमें और जीके करंट अफेयर देखते हैं, और इसमें मैथ भी ऑनलाइन क्लास होता है। यस सर। तो आपके नज़र में मोबाइल से फायदे ही फायदे हैं? यस सर। कहा गया कि विज्ञान जो है वरदान है तो अभिशाप भी है, तो ये विज्ञान का ही देन है। सर, हमारे नज़र में तो मोबाइल तो एक बढ़िया भी है, फ़ायदे भी इससे फ़ायदा भी होता है जी। इससे फ़ायदा यह होता है कि हमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आसानी से हमें जानकारी हासिल हो जाती है, और हमारे आसपास जो भी कुछ भी हो रहा है हमें जानकारी मिल जाती है। और नुकसान यह है कि मोबाइल देखने से जो है हमारे आँखों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी आँखों की रोशनी जो है वो भी जा सकती है। मोबाइल से हमको दोनों चीज़ लगता है, फ़ायदा भी लगता है, नुकसान भी लगता है। फ़ायदा ये है कि मोबाइल से हम लोग कुछ भी। मैं हूं सुनील बॉबी और आज हम आपको लेकर आए हैं औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर अनुमंडल मुख्यालय के एक निजी विद्यालय जिसका नाम है नवज्योति शिक्षा निकेतन। बोल बिहार कार्यक्रम के तहत आज हम बच्चों से जानना समझना चाहेंगे कि मोबाइल का प्रयोग कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक है। हालांकि आज देखा जाता है कि अक्सर अगर 5 व्यक्ति एक जगह बैठे हुए हैं तो पांचों व्यक्ति जो है आपस में बातचीत के अलावा यानी बातचीत कम और मोबाइल का उपयोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के लिए मोबाइल एक बेहतर साधन भी है। शिक्षण व्यवस्था को लेकर ऑनलाइन बहुत से क्लासेस चलते हैं जिसमें उपयोग उनका किया जाता है, बच्चे देखते हैं, मनोरंजन का साधन भी है। लेकिन आज हम बच्चों के बीच आए हैं और बच्चों से जानने के लिए आए हैं, और वो बच्चे जो हैं नवज्योति शिक्षा निकेतन के हैं और काफ़ी अच्छे हैं, जानकारी रखते हैं। हम बच्चों से जानेंगे कि मोबाइल से उन्हें कितना फ़ायदा मिल पा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, आखिर इसमें क्या अच्छाई और क्या बुराई है। तो सबसे पहले हम खड़ा होइए। आप क्या नाम हुआ आपका? सूर्यकांत पांडे। आपका विद्यालय का नाम? नवज्योति शिक्षा निकेतन। मोबाइल आप देखते हैं? यस सर। तो मोबाइल से कितना आपको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? इसमें पढ़ाई का बारे में देखते हैं, इसमें और जीके करंट अफेयर देखते हैं, और इसमें मैथ भी ऑनलाइन क्लास होता है। जी जी। यस सर। तो आपके नज़र में मोबाइल से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं? यस सर। बिल्कुल, यानी इनके नज़र में मोबाइल से, बैठ जाइए, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन जिस चीज़ से फ़ायदा होता है उस चीज़ से नुकसान भी होता है। जैसे कहा गया कि विज्ञान जो है वरदान है तो अभिशाप भी है, तो विज्ञान का ही देन है। हम आगे बेटियों से बात करेंगे। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जी, आप बताइए कि मोबाइल से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है? मोबाइल से हम लोग पढ़ते भी हैं कुछ कुछ, और इसमें बुराई भी मतलब है, आँख पे प्रभाव पड़ता है। आँख पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि मोबाइल कम देखना चाहिए।
और ज़रूरत के अनुसार ही मोबाइल देखना चाहिए। आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10 आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? देख लीजिए, दिखाइए लोगों को। 5 5। और दोनों हाथ में कितना हुआ? 10 10। 10 हुआ। तो 10 हाथ में कितने उंगलियां हुए? 10 ही हुए। एक हाथ में 5 उंगली है, दोनों हाथ में मिलाकर 10 उंगली है। तो 10 हाथ में कितनी उंगलियां हुई? 10 ही होंगे। केवल दिमाग लगाना है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं और जानेंगे। यह रोचकता पैदा करने के लिए आप लोग के बीच में कोई आपको जांच नहीं किया जा रहा है। बेटियां सबसे आगे है। देखिए, आज मैट्रिक का रिजल्ट हो या इंटर की रिजल्ट हो, बेटियां अव्वल दर्जे की आ रही है। यानी टॉप 10 में अगर कोई आ रहा है तो बेटियां आ रही है। आप लोग को डरना नहीं है, खुलकर जीना है और खुलकर अपनी बातों को रखना है। आप खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? नीतू कुमारी। आपके नज़र में मोबाइल कितना बेहतर है और कितना नुकसानदायक है? सर, हमारे नज़र में तो मोबाइल तो एक बढ़िया भी है, फ़ायदे भी इससे फ़ायदा भी होता है जी। इससे फ़ायदा यह होता है कि हमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आसानी से हमें जानकारी हासिल हो जाती है और हमारे आसपास जो भी कुछ भी हो रहा है हमें जानकारी मिल जाती है। और नुकसान यह है कि मोबाइल देखने से जो है हमारे आँखों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी आँखों की रोशनी जो है वो भी जा सकती है। आप कितने घंटे मोबाइल देखते हैं? लगभग आधा 1 घंटा। मोबाइल में क्या चीज़ देखते हैं? सर, कुछ अगर ज़रूरी पढ़ाई के लिए भी देख लेते हैं और मनोरंजन के लिए भी। बिल्कुल, मनोरंजन होना चाहिए। इनके नाम पर जोरदार ताली बजनी चाहिए। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, बोल बिहार। कस के बोलिए, बोल बिहार, बोल बिहार। चलिए, तो आपने बिहार का नाम लिया है, खड़े हो जाइए। आप पहले बता दीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री का नाम श्री नीतीश कुमार है। बहुत अच्छा। मोबाइल से आपको फायदा लगता है या नुकसान? मोबाइल से हमको दोनों चीज़ लगता है, फ़ायदा भी लगता है, नुकसान भी लगता है। फ़ायदा ये है कि मोबाइल से हम लोग कुछ भी पढ़ाई का मंगवा सकते हैं, जैसे कि गूगल से कुछ भी सर्च मारे पढ़ाई का वो आ गया। और नुकसान ये है कि ज़्यादा हम लोग को मोबाइल नहीं देखना चाहिए, आँख पे प्रभाव पड़ता है, आँख का रोशनी जा सकता है। बिल्कुल, आँख की रोशनी जा सकता है। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। बैठ जाइए। और तमाम लोगों से हम बात करेंगे, बहुत बेहतर ढंग से जवाब मिल पा रहे हैं। और आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? शुभांशु कुमार। शुभांशु जी, मोबाइल आप देखते हैं? कितने घंटे देखते हैं? आधा घंटा ही देखते हैं। स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक आते हैं? 7:50 में आते हैं, 8 बजे तक। 8 बजे से कितने बजे तक? 8 बजे से 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक। उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद कपड़ा बदलते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर थोड़ा देर कोचिंग जाते हैं, फिर थोड़ा मोबाइल देखते हैं आधे घंटे, और फिर पढ़ाई करने बैठते हैं। मोबाइल में आप क्या देखते हैं? मोबाइल में पढ़ाई और मनोरंजन दोनों देते हैं। हाँ। जब वो पढ़ाई में मिलता है कुछ सामान बनाने के वो नहीं आते, उसका मार के उसमें सीखते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो क्या विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फायदेमंद है? कैसे? विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फायदेमंद है। कैसे बोलिए? यूट्यूब से हम लोग बहुत सी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जैसे फिजिक्स वाला में हम लोग बहुत सी क्लास, जैसे साइंस, मैथ सब। अगर स्कूल में कुछ समझ में नहीं आया तो क्लास में जाकर देख लेते हैं, उसको समझ में। यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम जाकर गूगल या यूट्यूब पर उसे सर्च करके देख लेते हैं। क्या यह सही बोल रहे हैं? आप भी सर्च करते हैं? क्या नाम हुआ आपका? चंदा कुमारी। चंदा कुमारी नाम है। तो आप कभी चंदा कुमारी के नाम से गूगल पर सर्च किए हैं? हाँ। क्या उसमें मिला? बिल्कुल। तो मोबाइल आप देखते हैं तो उससे आपको फायदा लगता है या नुकसान लगता है? तो विद्यार्थियों को मोबाइल देखना चाहिए। मोबाइल में आप रील्स कितने देर देखते हैं? यानी देखते हैं। और ये मोबाइल से आपको क्या फायदे लगे? इससे फायदा लगे कि स्कूल से जो इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई करते हैं और सब। यानी कि फायदा है। यानी बच्चों का कहना है कि मोबाइल से हमें फायदा है और नुकसान में मात्र है
वो आंखों का है। लेकिन मैं बता दूं, मोबाइल से बहुत सारे घाटे हैं। जैसे सामाजिक समरसता जो है वह कम होता जा रहा है, आपसी लगाव जो है कम होता जा रहा है। हम चाहेंगे कि बच्चों से कुछ और क्वेश्चन कर ले, जनरल है सभी कोई। बोलिएगा अपना राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत फिर से बोलिए, राष्ट्रीय गीत। चलिए, सर के द्वारा जो दिया जा रहा है काफी बेहतर है। सभी बच्चे हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। आप अपना स्कूल का नाम बता दीजिए। आप अपने स्कूल का नाम देखिए। इनके नाम जो है धीरे बोल रहे हैं, नवज्योति शिक्षा निकेतन। चलिए, इनके नाम पर जोरदार ताली बजनी चाहिए। चलिए, अब हम आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि आगे के बच्चियां कहेंगे कि हम आगे बैठे हुए तो हमसे सर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। आप खड़ी हो जाइए। आपका शुभ नाम? सलोनी कुमारी। सालोनी। मोबाइल से आपको फायदा लगता है या नुकसान? क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? फायदा ये है कि हम स्कूल के कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, मोबाइल में सर्च कर जान लेते हैं। और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हमारे आँखों पर ज़्यादा मोबाइल देखने से आँखों की रोशनी चली जा सकती है। आंखों की रोशनी चली जा सकती है, या तो है ही। आगे आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषिका कुमारी है। मोबाइल से आपको फायदा लगता है या नुकसान? मोबाइल से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। क्या फायदे हैं? फ़ायदा ये है कि जब हम लोग को कुछ नहीं आता है तो हम उससे सर्च कर सकते हैं, और जैसे हम लोग को कोई मीनिंग नहीं आ रहा है तो उसे हम देख सकते हैं मोबाइल पर। क्या मोबाइल देखने के लिए घर पर कुछ पाबंदियां होती है? हाँ, होती हैं। क्या बोलते हैं माता पिता? बोलते हैं कि आधा घंटा से ज़्यादा नहीं देखना है। मोबाइल को लेकर स्कूल में कोई गाइडलाइन? यस सर, बोलते हैं कि मोबाइल बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि सबसे पहले पढ़ाई, उसके बाद कोई और काम। मोबाइल भी इन दिनों जो है काफ़ी फायदे का है, लेकिन बच्चे जो हैं उस फायदे को नुकसान में बदलते रहते हैं। ज़्यादा प्रयोग करके नुकसान पहुंचाते हैं। किसी चीज़ का अति करना वह खराब होता है। इसलिए मोबाइल को जितना ज़रूरत हो उतना ही देखना चाहिए। तो इस बीच हम बहुत सारे बच्चों से बात किया है, और यहाँ के सर हैं, नीरज सर से हम आग्रह करेंगे कि आप बच्चों के बीच आएँ, और कुछ बच्चों के लिए जो आपके विद्यालय के हैं और विद्यालय के बाहर के बच्चे हैं, तो मोबाइल उन्हें कितना देखना चाहिए, उससे कितना फायदा और कितना नुकसान है, आप बताइए, ताकि समाज के लोगों तक यह बात पहुँचता रहे। सर, सबसे पहले हम सुनील बॉबी जी और अभय जी को ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने आज जिस मुद्दा को उठाया है, और ये मुद्दा बहुत ही अहम है, खास कर के हमारे जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज पढ़ाई के दरमियान जो भी बच्चे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया इसके पीछे वो देखने को मिल रहा है, अक्सर देखने को मिलता है कि मोबाइल वाकई में फ़ायदेमंद है, और फ़ायदेमंद के अनुसार बच्चे यूज ज़्यादा करते हैं। और ज़्यादा करने के दरमियान में ये देखा जा रहा है कि जो कल तक बच्चे पढ़ाई लिखाई करने में बहुत बेहतर थे, वो आज मोबाइल के ये में समय ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें समय ज़्यादा उसके पीछे दे रहे हैं। लेकिन मोबाइल में समय देना है, ये मेरा कहना नहीं कि मोबाइल देखना नहीं है। मोबाइल में देखना है जो हमारे पढ़ाई लिखाई संबंधी कुछ अगर खास चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी लेना है, पूछना है, बताना है, समझना है। यदि मान लें कुछ चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आ रही है तो हम अपने मोबाइल से सहारा लेकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है ना कि आज के समय में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कम, मोबाइल इस बहाने लेकर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से पढ़ाई बहुत ये से बाधित हो रही है उसमें। और हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि मोबाइल देखना है लेकिन कम देखना है। दूसरी बात है कि हम बराबर पेरेंट्स को जो बुलाते हैं या हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, कभी मीटिंग वगैरह हुआ उस तरह का, तो हम ये प्रपोजल जरूर रखते हैं कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूरी बना करके रखिए। यदि आप मोबाइल से दूरी बना करके नहीं रखेंगे तो वो बच्चा पढ़ाई के पीछे कम ध्यान देगा और मोबाइल के पीछे ज़्यादा ध्यान देगा। आपको कभी शिकायत आता होगा? जी, उनका शिकायत अधिकतर आता है कि सर हमने बराबर मना करते हैं बच्चों को, लेकिन वो मोबाइल से दूर नहीं भागते। आप लोग इसको पनिशमेंट कीजिए। अच्छा, इसमें जो है लड़के ज़्यादा होते हैं मोबाइल देखने में आगे की लड़कियाँ होती है?
इसमें खासकर देखा गया है, जो हम लोगों ने जो इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो देखने को मिलता है कि लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियां भी हैं लेकिन कम हैं और लड़के लोग ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। और वाकई में इस विषय पर बहुत सोचने की विषय है, इस पर चर्चा करने की बात है कि आखिर बच्चे हमारे जो हैं मोबाइल से थोड़ा सा दूरी कैसे बनाएंगे। जो खास चीज़ है पढ़ाई लिखाई संबंधी है, उसके बारे में देखे करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंस तक नहीं दे टाइम। मोबाइल देखने के लिए कुछ उम्र का तकाजा भी होना चाहिए, सरकार को कुछ नियम कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए कि कम से कम जो भी आफ्टर 10th बच्चे हों, तो आफ्टर 10th बच्चे अगर मोबाइल को देख रहे हैं तो वो सही है। जो हम लोगों का ये सोच है, समझ रहे इस चीज़ को, कि आफ्टर 10th बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाते हैं, माइंड से भी मैच्योर्ड हो जाते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी बचपना भी समाप्त हो जाती है, और अभी ज़्यादा है जिससे नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है और सर दृढ़ संकल्पित हैं कि बच्चों को जो है मोबाइल कम मिले, जब उनकी ज़रूरत हो तो वह कार्य को करें। तो हमारे बीच अभय सर भी हैं और उनसे जानेंगे कि मोबाइल के जो फायदे हैं या नुकसान हैं क्या उनके नज़र में हैं। अभी मैं सुन रहा था बच्चों को कि बहुत सारे बच्चियाँ बोले कि हम पढ़ाई के लिए ही मोबाइल यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, सामने कैमरा हो, मैं पूछ रहा हूँ, लोग यही बोले कि सिर्फ पढ़ाई के लिए ही सिर्फ हम यूज करते हैं मोबाइल का। अगर पढ़ाई के लिए ही यूज करते हैं इंटरनेट का, लेकिन क्या गारंटी है कि जो आप नॉलेज ले रहे हो स्रोत सही है या गलत है। सबसे बड़े इंटरनेट का यूज करने में जब तक मेरा अनुभव ऐसा है कि आँख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी एक बच्चा था कि कैसे करें तो गूगल से पूछ लेंगे। गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल में बहुत सारा जवाब है, तो स्रोत क्या है। तो मुझे लगता है कि जानकारी के लिए अगर सबसे अच्छा अगर साधन हो तो जो आप नहीं समझ में आ रहा है अपने क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से पूछिए, और जो जानकार लोग हैं उनसे पूछिए, क्योंकि वो सही स्रोत से जानकारी देंगे। अगर वो सर भी नेट पे सर्च करेंगे तो सही स्रोत से जानकारी लेकर आपको देंगे। दूसरी बात है कि मोबाइल कितना देखना चाहिए, स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, तो इसके लिए अपने से एक गाइडलाइन बनाना होगा कि हम मोबाइल कितने समय तक देखेंगे, पेरेंट्स को, गार्जियन को, क्योंकि जिस चीज़ का एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया है उस एक्सेस को रोका नहीं जा सकता है। हर कोई का एक्सेस है मोबाइल पर, लेकिन इसके लिए एक कम से कम प्रशिक्षण की ज़रूरत है। एक सब्जेक्ट यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि बच्चे मोबाइल का उपयोग कैसे करें, इंटरनेट का सही स्रोत का कैसे उपयोग करें। सर मेरा तो यही, अब तक जो बच्चों से मैंने सुना उसका यही निष्कर्ष निकल कर सामने आया। चलिए, तो सर से भी हमने बातचीत किया, बच्चों से भी बातचीत किया। मिलते हैं किसी अन्य स्कूल में अन्य मुद्दों के साथ, मोबाइल के साथ, इंटरनेट के साथ, कि इंटरनेट की कितना उपयोग सही है और कितना गलत है, समाज में इंटरनेट या मोबाइल से क्या फायदे और क्या नुकसान हो रहे। मिलते हैं अगले पड़ाव पर, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।